नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूँ MHI 09 भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए, इस पे 3-4 सुविधाएं हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस पे। आप SF ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो मिलेंगी, जो कहे अनकहे, मैं बहुत कुछ कहने का भी समय नहीं होता है। आपकी बहुत सारी समस्याओं का वहाँ समाधान है, चाहे असाइनमेंट लिखना हो, चाहे गेस्ट पेपर हो, चाहे किसी चीज़ का नोट्स हो। मल्टी डायमेंशनल बहुमुखी चीज़ों को दिया जा रहा है और ये सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर दिल्ली के सहयोग से। तो आज मैं बात कर रहा हूँ MHI 09 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसको देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि आप असाइनमेंट लिखना भी सीख जाएंगे जो एग्ज़ाम नहीं दिया। तो चलिए, भारतीय चिंतकों के विशेष संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद पे एक टिप्पणी लिखें। इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या था? तो हमारे देश से जब अंग्रेज आए तो वो एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब वो व्यापार करती थी उसे देश से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे 1857 के बाद सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया इंडिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से गाइड होने लगी और हमारे शोषण पे शोषण हमारा होता रहा। उसी प्रक्रिया को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से दादा भाई नौरोजी ने उठाया और कहा कि उससे पहले भी ये आवाज़ उठती रही कई टुकड़ों में, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज वे में दादा भाई नौरोजी ने उठाया और कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देकर कि कैसे हमारे यहाँ से धन की निकासी तेज़ी से हो रही है। उन सारे चीज़ों में खासकर RC दत्ता, बाद में वो रजनी पाम दत्ता, मतलब तमाम लोगों ने इस सवाल को उठाया और ये बताया कि हिंदुस्तान को बचाना है। इतने दिन से हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति है, जो हमारा ट्रेडिशनल पेशा था, जो हमारे शिल्प थे, जो हमारे कुटीर उद्योग थे, सारे नष्ट हो गए। खेती का स्वरूप बदल गया, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, वाणिज्यीकरण उसका इतना हुआ, गलत दोहन हुआ। ये सारी चीज़ों को आप उसमें पढ़िए, चूँकि अब समय नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ। और सुनिए, स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की आग जली और इस आंदोलन में हर उस चीज़ों का बहिष्कार किया गया जो अंग्रेज़ का था। इस पर देखिए, असहयोग आंदोलन, गांधी का पहला आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन के बाद नॉन कोऑपरेटिव आंदोलन चला। बहुत कम दिनों में इस आंदोलन को रोका गांधी ने, लेकिन इस आंदोलन ने आज़ादी का एक जज्बा पैदा किया और एक तरीके से किया, एक सिद्धांत से किया, गांधीवादी सिद्धांत से, सत्य के आग्रह से, अहिंसा से। और इस आंदोलन के बाद गांधी का रुख, जितने लोग गांधी के साथ जुड़े, फिर उसका गांधी ने यूज एजुकेशन के फील्ड में किया, हर जगह किया। तो बड़ा ये भी काम का आंदोलन है। बहुत सारे विद्यापीठ बने, बहुत सारे देसी अंदाज की शिक्षा का विकास हुआ। 37 से 39 के बीच कांग्रेस की सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। उस गवर्नमेंट के क्या फलसफे रहे, क्या लाभ हानि रहा, उस पर क्वेश्चन है। देसी रियासतों की गोलबंदी, जब ये कभी एक हो ही नहीं सकते थे, सबके स्वार्थ एक दूसरे से टकराते थे, लेकिन ये अपने को बचाने के लिए इनकी गोलबंदी भी बड़ा फेमस रही है। चूँकि ये अंग्रेज़ के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ इनको वादा किया था कि मैं हिंदुस्तान छोड़ भी दूंगा तो आपके रियासत में आपकी हुकूमत चलेगी, जो हो न सका इनके गोलबंदी से। 47 के बीच जन आंदोलन हर जगह। जन आंदोलन का मतलब है कि मास मूवमेंट, किसानों का मूवमेंट, आदिवासियों का मूवमेंट, मजदूरों का मूवमेंट चला। और उसका राष्ट्रवाद और दलित के बीच संबंध, राष्ट्रवाद बड़ा खंडित रहा है, ये कहने की में कोई शंका नहीं है। चूँकि राष्ट्रवाद में दलितों को अपने अंदर लेकर चलने की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यानी दलित के साथ वो दुर्व्यवहार के साथ एक राष्ट्रवाद की भावना उठी। ये बिल्कुल दुनिया के किसी भी राष्ट्रवाद के थ्योरी से परे है। इसी से कुपित होकर अंबेडकर गांधी से लेकर और तमाम सवाल को खड़ा किया।
तो इस संदर्भ में आप इसको देखिए कि ये कौन सी चेतना थी कि 20% जनसंख्या को हम छोड़ कर चले हैं, और पहले वो तो राष्ट्र में होने का वजूद तलाशता है, तब न राष्ट्रवाद। जब उसको राष्ट्र में होने का ही हक नहीं मिल रहा है, उसके जो नैसर्गिक अधिकार हमारा है मनुष्य का, हवा पानी, उससे भी उसको वंचित किया जा रहा है, तो फिर किस बात का राष्ट्रवाद। तो हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद में पढ़ते समय किसी भ्रम में न पड़ जाए। आज भी ये राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं खंडित मानसिकता को दिखाता है। इंटीग्रेशन का आज भी मैं अभाव देखता हूँ। पढ़िए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, पढ़िए और एग्ज़ाम के बाद और डिस्कशन इस पर कीजिए सारे टॉपिकों पे। भारत में औपनिवेशिक राज की लड़ाई में गांधी की रणनीति क्या थी? तो गांधी की रणनीति को हम बोलेंगे प्रेशर कंप्रोमाइज, प्रेशर, PCP। गांधी एक प्रेशर लेके आए। 3 खंडों में इनके लड़ाई को देखा जाता है, इनके स्वतंत्रता संग्राम को देखा जाता है। बिल्कुल अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से विपरीत था, वो सशस्त्र विद्रोह से वो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इससे पहले बोल्शेविक क्रांति रूस की हुई थी, वो भी हथियारों के बल पे हुई थी, वैसी नहीं हुई। बल्कि ये बहुत नज़दीक है फ्रांस की क्रांति का, क्योंकि फ्रांस की क्रांति भी रक्तहीन ही थी, थोड़ा घुसम घुसी चला था, क्योंकि कॉमनर्स जाके और जब वो टैक्स बढ़ाना चाहता था लुई 16, उसका विरोध किया कॉमनर्स ने, जिसको वोटिंग राइट नहीं थी, और उस विद्रोह में वो पादरी वर्ग का भी सहयोग मिल गया और क्लर्जी का भी कुछ सहयोग मिला, और फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो बहुत उसके नियर डियर ये लगता है गांधी का। तो गांधी ने उसके बाद पहला असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक तोड़कर डांडी के किनारे, और 1942 में करो या मरो, जिससे फाइनल हमको आज़ादी मिलती है। लेकिन कभी भी कोई मीन्स से समझौता नहीं, साध्य से कोई समझौता नहीं, साधन आज़ादी थी। साध्य की पवित्रता ही गांधी की ज़िंदगी की पूरी कहानी है, और उस कीमत पे बिना किसी को शारीरिक कष्ट दिए हुए गांधी ने आत्मबल से आज़ादी ली। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आप जानते हैं कि कितना यूनिक संविधान है। सबसे बड़ी बात है कि हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया है, जो बहुत बड़ी विशेषता है। इस पे भी डिटेल में आप पढ़ें, क्योंकि मुझे और बहुत सारे पर्चे पे डिस्कशन करना है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये पर्चा इन गेस्ट पेपरों से समाप्त हुआ। ये सारा SF क्लास ऐप पे जाके आप डाउनलोड कर लें और पढ़ें, अच्छा नंबर लाएं, संपर्क में रहें। असाइनमेंट वाले इसको पढ़ें और असाइनमेंट लिखने का तरीका सीखें। जय हिंद, जय भारत।